दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे अपने मोलालिटी यानी कि मोललता। आज समझेंगे दोस्तों मोललता को। तो होता क्या है मोललता? तो दोस्तों मोललता होता है 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक, जी हाँ ध्यान रखिए मेरी बात को, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन आ 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर बात चलेगी सॉल्वेंट की, और जो इसको डिनोट करते हैं वो करते हैं स्मॉल एम से। ये कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से आप इसको डिनोट करते हैं दोस्तों। जो इसका फॉर्मूला बनेगा बिल्कुल मोलरता की तरह ही बनेगा, मोलैरिटी की तरह ही बनेगा। कैसे? देखो मोलरता की तरह कैसे बनेगा, देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट उसमें भी थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट इधर भी हैं, बट वहां पे क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आएगा दोस्तों? मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है, यानी कि आप विलय के मोलों की संख्या को ऊपर रखें और मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे रख दें तो वहां से क्या मिल जाएगा? मोललता मिल जाएगी दोस्तों। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं दोस्तों, इसका यूनिट क्या होगा? तो क्योंकि ऊपर क्या है? मोल, तो आएगा मोल पर, यहाँ पर क्या है? केजी, तो मोल पर केजी, या फिर मैं से बोलूं मोल किलोग्राम इनवर्स, या फिर इसको छोटू एम मोलल, या फिर मोलल भी कहते हैं। ये इस तरह की यूनिट आपको इसको देखने की मिल जाएंगी। होता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। अब इसको निकालने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, सवालों में गलती कहाँ हो सकती है, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, वो समझेंगे दोस्तों। देखिएगा, तो जो मोललता है उसका फॉर्मूला है विलय के मोलों की संख्या, और जो विलायक है उसका भार किस में? किलोग्राम में। ये इसका फॉर्मूला है सिंपल सा। तो दोस्तों फिर यहाँ पर दिक्कत आएगी आपको कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ मोल्स की संख्या में निकालने में। और आपको तो पता ही है, मैंने मोल्स निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन जादुई छड़ी मैजिक स्टिक दे रखी है दोस्तों। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा अगर मोल्स में आपको प्रॉब्लम है तो अगर आपके एक बार मोल्स आ गए, ये मोल्स हैं किसके दोस्तों? विलय के। यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान दें, मोल्स हैं विलय के, और जो ये द्रव्यमान है वो किसका है? विलायक का। यानी कि अगर मैं विलय के मोलों की संख्या को ऊपर और विलायक के भार नीचे रख दूं तो वो क्या आ जाएगा? मोललता आ जाएगी दोस्तों। और कई बार क्या होगा, जैसे मोल फ्रैक्शन दे देता है तो मोल फ्रैक्शन से मोल आते हैं, तो फिर वो वाले मोल यहाँ पर रखने हैं। मोल से कई बार आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि मोल बराबर में क्या होता है? द्रव्यमान बटे मोल, और द्रव्यमान। अब क्योंकि आपको मोल दे रखे हैं, मोल और द्रव्यमान पता है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों वहां से? द्रव्यमान। और वही द्रव्यमान तो चाहिए आप लोग को यहाँ पर रखने के लिए। तो इस चीज का भी आपको यूज करने के लिए देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको दो ही चीजों में प्रॉब्लम आएगी मोललता निकालने में, एक तो विलय के मोलों की संख्या को, और दूसरा विलायक के भार को। अगर ये दोनों चीजें हो गई तो मोललता हो गया, उसका खेला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।